Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from Cat 25 slot 2 paper, and the set says the two most popular city and the non-urban region NUR of each of three states, Vimsar, Fogila, and Humslet, are assigned pollution measures PMs. These 9 PMs are all distinct of 10, ranging from 10 to 90. The 6 city in increasing order of the PMs are Plusburg, Noodleton, Splutterville, Quackford, Mampere, Zingalo. Okay, the pollution index of a state is weighted average of the PMs of its NUR and the cities with a weight of 50% of the NUR and 25% of each of the cities. There is only one pair of a NUR of a city considering all cities and all NUR where the PM of a NUR is greater than that of the city. That NUR and the city both belong to the Humslet. The PIs of all three states are distinct integer, the humblest and Foggia having the highest and the lowest PI respectively. What is the question पढ़ लेते हैं? What is the PI of W? What is the PI of W? F? What is the PI of H? Which pairs of city definitely belong to the same state? For how many of the city and NUR is it possible to identify their PM and the state they belong to? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख के लग रहा है कि यार बनेगा तो ये पूरा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो यार सब होना चाहिए था, ऑल होना चाहिए था टेक्निकली। बट ठीक है, इतना रैंडम खेलने से तो सही नहीं है। बट अगर जैसे पेपर वाले फेज में ना, तो चुपचाप मैं 9 मार्क कर सकता था। अगर मान लो मैंने ये सेट अटेम्प्ट नहीं भी किया हुआ है, तो मेरे को 1, 2, 3 बिकॉज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं आने वाली, तो मैं रिस्क ले सकता था 9 नंबर लेके और शायद मेरा यहाँ पे सही भी हो जाता। बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में ना तीनों का पूरा स्कोर पूछ दिया है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपका यूनिक बन रहा हो। ठीक है? चलो पढ़ते हैं एक बार सेट को फिर से। कह रहा है कि अ, 2 शहर और एक एनयू नॉन अर्बन रीजन के बारे में यहाँ पे बता रहा है। वो कितना है? 3 अलग-अलग स्टेट का बता रहा है, डब्ल्यू, एफ और एच का। उनको हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन मेजर दे रहे हैं पीएम, और ये जो पीएम की वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट मल्टीपल ऑफ 10 होने वाली है, जो कि 10 से लेके 90 तक होने वाली है। तो यानी कि वो क्या होने वाली है? 10 होने वाली है, 20 होने वाली है, 30 होने वाली है, 40 होने वाली है, 50 होने वाली है, 60 होने वाली है, 70 होने वाली है, 80 होने वाली है, 90 होने वाली है। ठीक है? अच्छा, फिर आगे कह रहा है दीज़ 6 सिटीज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर पी, एन, एस, क्यू, एम, ज़ेड। ठीक है? जो ये ऑर्डर डिफाइन कर दिया कि बी सबसे कम पीएम वाली होगी सिटी में, बिकॉज़ जो एनयूआर उनके बारे में नहीं दिया हुआ है। शुरुआत में लिखा था कि 2 शहर हैं और एक नॉन अर्बन रीजन है, इन 3 स्टेट का। तो सिटी के बारे में दिया हुआ है कि सबसे कम है बी का, ठीक है? उसके बाद है एन का, उसके बाद है अ, एस का, फिर है क्यू का और फिर है एम का और है फिर ज़ेड का। यानी कि अगर मैं सिटी वाइज़ बात करूँ तो सिटी में ज़ेड है जो सबसे ज़्यादा पीएम लेके बैठा है और पी है जो सबसे कम लेके बैठा हुआ है। एंड वो इन्हीं गिवन वैल्यूज़ में से कुछ एक होना चाहिए। वो प्रोबेबली 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो सकता था। 10, 30, 40, 50, 70, 80, 90 हो सकता था। कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। बट हाँ, लार्जली हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये ऑर्डर में ज़ेड है जो सबसे बड़ा और बी है जो सबसे छोटा लेके बैठा हुआ है। ठीक। The PI of a state is a weighted average of the PM and its NUR and cities with a weight of 50% of the NUR and 25% of its two city. ठीक है? PI की डेफिनेशन दे दिया गया है। PI क्या हो सकता है? PI is basically 50% of NUR plus 25% of city 1 and 25% of city 2। ठीक है? ये कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया है, अपने को वहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे दिया है। तो मतलब 50% इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, तो टोटल ये पूरा आपका यहाँ पे पीआई निकल जाएगा किसी भी एक स्टेट का। ठीक। देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ एन एन्यूआर एंड अ सिटी। कह रहा है कि पूरे ये जो गिवन है 6 सिटीज और एक एन्यूआर में, उसमें से कोई एक एग्जैक्टली एक पेयर है कंसीडरिंग ऑल सिटी एंड ऑल एन्यूआर वेयर द पीएम ऑफ एन्यूआर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिटी। ठीक है? मतलब कोई एक एन्यूआर ऐसा है जो कि किसी एक सिटी से ज्यादा है, केवल एक ही है, एग्जैक्ट एक ही है। बाकी जितने एन्यूआर है वो सबसे कम है। ठीक है? सबसे कम होने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एन्यूआर में लेट्स से 1 है और एन्यूआर 2 होगा जो सबसे कम होगा, और देयर इज़ अनदर एन्यूआर 3 जो कि किसी सिटी के साथ कंबाइन होगा। ठीक है? तो एन्यूआर 1 और एन्यूआर 2 सबसे कम होने वाला है। तो ये जो है सबसे कम होने वाले हैं। ठीक है? मतलब बाकी 6 सिटी से भी कम होने वाले हैं। उसमें भी कह रहा है कि कोई एक एन्यूआर है जो किसी एक शहर से ज़्यादा है। किसी एक शहर से जाने का मतलब वो बी से ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं इधर कर दूँगा तो वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इधर कर दूँगा तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसके बाद बी को आना चाहिए था और इसके बाद होना चाहिए था एन्यूआर 3 को, और फिर होना चाहिए था एन को
एस को, क्यू को, एम को और जेड को, ठीक। तो देखो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही एग्जैक्टली 9 वैल्यूज अपने को यहाँ पे फिगर आउट करनी थी। सो पूरे सेट के अंदर जो ये स्टेटमेंट था ये बहुत क्रूशियल था ये चीज को समझने के लिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से चलने वाला है। अभी देखो सेट बहुत आसान हो गया बिकॉज अपने को लार्जली ये मिल गया, ये मिल गया, ये वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू मिल चुकी है, ये मिल चुका है 60, 70, 80 and 90. Now that I have a value of all these cities, now I just need to figure out ये weighted average वाला, ठीक है? अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि that NUR and the city both belong to H, और वो जो NUR और जो सिटी थी वो दोनों H की ही थी। तो यानी कि चलो एक टेबल बना लेते हैं। H का मतलब NUR था यानी कि वो क्या था 40 था। ठीक, सो ये दिस इज डन, ये मेरे को मिल चुका है। एंड दैट सिटी वाज आल्सो फ्रॉम दिस प्लेस, यानी कि एच का जो भी स्कोर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है 20 प्लस 1/4 ऑफ 30, 1/4 ऑफ 30 मतलब 7.5, ठीक, प्लस समथिंग, समथिंग क्या होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है कि द पीआई ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर विथ एच एंड एफ हैविंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पीआई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एच का सबसे कम है, सॉरी एच का सबसे ज्यादा है और एफ का सबसे कम है, ठीक है। अगर एफ का सबसे कम है तो मतलब डब्ल्यू का दूसरे नंबर पे होना चाहिए था, ठीक। तो मतलब ऑर्डर वाइज एच है जो सबसे ज्यादा पा रहा है, फिर एफ है, फिर ये है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, अपने पास ये 10 और 20 है जो कि यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज ये आने वाली है, यानी कि ओवरऑल जो पूरा नंबर आएगा यहाँ पे, मान लेता हूँ कि इसका सब वो क्या आएगा, थोड़ा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे दिमाग लगाते हैं इसमें ना। तो ये देखो ये जो 10 20 30 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं इनका वेटेड एवरेज बनाऊंगा तो आधे पे बनाऊंगा, यानी कि 10 20 और 40, 70 का आधा कितना होना चाहिए था 35, ठीक है। एंड बाकी कितनी वैल्यू बच रही है 30 50 80 140 210 300 380, 380 का 1/4 लेना पड़ेगा। 380 का 1/4 लेने का मतलब 380 का 1/4 कितना होता है, तो 400 का होता है 100, तो इसका हो जाएगा 95, 95, यानी जो टोटल वैल्यू बनने वाली वो कितनी बनने वाली है 130, ठीक। 130 का अपने को सम बनाना है, 130 का सम बनाना है यहाँ पे, जिसमें से ये आ जाएगा आपका 35, मतलब वेटेड वाले पे 35 और इन दोनों का सम बन जाएगा 95, ठीक। थोड़ा और सोचते हैं, हमें क्या पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है 40, 40 को 30 के साथ क्या ऐड कर सकता हूँ, 30 के साथ देखो क्या ऐड हो सकता है, 40 नहीं बनेगा बिकॉज़ वो 1/4 नहीं बन पाएगा। 30 प्लस 50 बन सकता है व्हिच विल बिकम 80, ठीक है। 30 प्लस 70 बन सकता है व्हिच विल बिकम 100, एंड 30 प्लस 90 बन सकता है व्हिच विल बिकम 120, ठीक है। 30 प्लस 90 लूँगा तो बन जाएगा कितना 120, 120 का 1/4 कितना होता है 30 का आपका 30 प्लस 1 वो हो जाएगा 40, ठीक है। तो इन दैट केस ये मेरा आ जाएगा 40 प्लस 20 60, अ, 30 को मैं ऐड कर सकता हूँ 90 के साथ, इसको ना कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से 30 और मैं 50 ले सकता था, इन दैट केस दिस विल बिकम 80 और इसका पीएम बन जाएगा 80 का 1/4 यानी कि 40 बन जाएगा। अगर ये 40 है तो रिमेनिंग 90 में डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मेरे को इसको हाईएस्ट भी बनाना है, ठीक है। 30 प्लस 70 ले लेता हूँ तो कितना बन जाएगा 100, यानी कि 25 इसका आ जाएगा 1/4 और इधर बन जाएगा 45। अगर ये 45 है तो पीछे कितना बच गया मेरे पास, 45 माइनस करने पे 95 और 85 जैसा चीज़ बनाना पड़ेगा। अगेन 45 अगर मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि सब कुछ मल्टीपल ऑफ 5 लेना है, तो द बेस्ट वैल्यू वी कैन हैव द 40 और 35, ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, अ, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक ही केस लेना पड़ेगा 90 वाला, तो यानी कि यहाँ पे 90 आना पड़ेगा। अगर ये आ जाएगा 40 तो 40 की वजह से दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 30 प्लस 90 व्हिच इज़ 120, 120 की वजह से 30 हो जाएगा, 30 और यहाँ पे कितना था 20, ठीक है, तो दिस विल बिकम 50, ठीक। अगर 50 लेता हूँ तो यानी कि पीछे क्या होना चाहिए, एकदम कंसेक्यूटिव नंबर सोचना ना,
मल्टीपल ऑफ 5 में 50, 45 और 40 अगर ये लेता हूँ, तो ये मेरा कितना बन जाएगा? 85 और 135 यानी कि आई कैन गो फॉर सम अदर कॉम्बिनेशन, ठीक है? आई कैन लुक फॉर 50, 45 प्लस 35। यहाँ पे मेरा बन जाएगा 45 और 35 हो जाएगा तुम्हारा 80 और 180। हाँ, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन पूरा 130 पे तैयार हो गया, ठीक है? इसके अलावा कुछ तैयार ही नहीं हो रहा था। 50 के बाद क्या बच रहा था? 45 और 40 लेना पड़ा था बिकॉज़ अपने को ना ये भी लिखा था कि जो पीआई तैयार हो रहे हैं वो भी डिस्टिंक्ट थे, ठीक है? तो 45 और 40 पे नहीं, 45 और 35 पे नहीं हो रहा और ये एग्ज़ैक्ट 130 बन जा रहा है। तो यानी कि ये होना चाहिए तुम्हारा 45 और ये होना चाहिए 35, ठीक? अब थोड़ा इस पे और दिमाग लगा लेते हैं। ये 35 में भी क्या 35 होगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 10 और 20 में से कोई एक आना था ना? तो सो फार 90 हैज़ ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड यानी कि यहाँ पे बात करें तो कौन सा शहर आ चुका है? यहाँ पे बी आ गया था और यहाँ पे आ गया था ज़ेड, ठीक है? बी और ज़ेड साथ में होने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा? अगर मान लो यहाँ पे 10 लेता हूँ, ठीक है? 10 का मतलब बिकॉज़ 10 और फ 10 का मतलब 5 लेना पड़ेगा या 10 यहाँ पे लेके चेक करता हूँ। 10 का मतलब मेरे को 5 लेना पड़ेगा यानी कि रिमेनिंग मेरे को 45 में से 40 बनाना बचा है, ठीक है? 40 का मतलब मेरे को 160 लेना पड़ेगा। किसको यूज़ करके? मेरे को यूज़ करना है 50, 60, 70, 80 यार ये तो बन ही नहीं पाएगा बिकॉज़ 80 डबल लेना पड़ेगा व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे 10 नहीं ले सकता। अगर 10 यहाँ नहीं लूँगा तो 10 यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे लूँगा 20 तो दिस इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड ये भी मिल गया, ठीक। अच्छा अगर 20 लेता हूँ तो पीछे कितना बच रहा है? 35 ऐसा चीज़ बनाना है। 35 का मतलब मेरे को 140 बनाना पड़ेगा, है ना? 1/4 का लॉजिक। 140 कैसे बनेगा? 70-70 से नहीं बन सकता, 80-60 से बन सकता है और किसी से बन सकता है? नहीं, और किसी से नहीं बन सकता। तो यानी कि यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 80 और 60 यानी कि मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा 80 और 60, ठीक है? 80 और 60 का मतलब कौन-सी वो 2 शहर है जो जाने पड़ेंगे? एम और एस, एम और एस यानी कि यहाँ पे क्या बच रहा है? 80 और 60 के अलावा 50 और 60 सॉरी 50 और 70 बच रहा है। 50 और 70 ज़रा चेक करें। 10 का आधा हो गया 5 और 50 120 का 1/4 हो गया 30, 35 परफेक्ट ये भी बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और 50 और 70 कौन-सा शहर है? एन और क्यू का शहर है, ठीक है? देखो ये पूरा हो गया सेट। अब पूरे सेट के अंदर अगर ध्यान दो तो एक एलिमेंट था जो कि पूरा गेम प्ले कर रहा था दैट वाज़ ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर रखा है, ये वाला पार्ट। अगर ये पार्ट आपको एग्ज़ाम वाले दिन क्लिक कर गया या पे मतलब ये सेट सॉल्व करते समय क्लिक कर गया तो आपके लिए सेट काफ़ी आसान बन जाता। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोला व्हाट इज़ द पीआई ऑफ डब्ल्यू? डब्ल्यू का पीआई क्या है? डब्ल्यू का पीआई कितना है? 45 है। एकदम सामने मिल गया। व्हाट इज़ द पीआई ऑफ एफ? 35। व्हाट इज़ द पीआई ऑफ एच? 50। ये तो एकदम सामने-सामने आंसर्स मिल गए। व्हिच सिटी हैज़ बिलॉन्ग टू द सेम सेट? बी और एम? बी और एम नहीं है, बी और ज़ेड है। एस और क्यू? एस और क्यू नहीं है। एम और ज़ेड? एम और ज़ेड नहीं है। तो क्या होना चाहिए? एन और क्यू। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एफ इट इज़ देयर। फॉर हाउ मेनी ऑफ द सिटीज़ एन यू आर आइडेंटिफाइड? 9 के 9 हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब ये ध्यान दो तो मैंने शुरुआत में इसको ऐसा फ्लूक मारा था और ये इवेंचुअली सही निकला। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।